एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती और सफल किसान रहता था। खेतों में उसकी पहचान थी और लोगों में उसकी इज्जत। कुछ ही समय पहले उसकी शादी हुई थी, एक बेहद खूबसूरत निशा नाम की लड़की से। शादी इतनी धूमधाम से हुई कि पूरे इलाके में चर्चा थी। राघव खुश था, बहुत खुश। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे सब कुछ दे दिया हो। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। शादी के दूसरे दिन जब दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे, राघव अचानक ठिठक गया। निशा अजीब तरीके से खा रही थी। वो बस चावल के कुछ दाने उठा रही थी, न सब्जी, न दाल, न कुछ और। राघव ने सोचा, शायद नई दुल्हन है, शर्माती होगी। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं थी। हर दिन वही, बहुत कम खाना, अजीब तरीके से। आखिर एक दिन राघव ने पूछ ही लिया, तुम इतना कम क्यों खाती हो? ठीक नहीं है ये। मैं हमेशा से ऐसे ही खाती हूं, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। पर तुम बीमार पड़ जाओगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं। राघव को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, कुछ तो छुपा रही है, जरूर रात में कुछ खाती होगी। उस रात उसे नींद नहीं आई और तभी उसने देखा निशा धीरे धीरे उठी, दरवाजा खोला और बाहर चली गई। राघव भी चुपचाप उसके पीछे निकल पड़ा। रात का सन्नाटा, हवा की सरसराहट और एक अजीब सा डर। निशा तेजी से चल रही थी, गांव से दूर। और फिर वो पहुंची एक सुनसान जगह पर, जहां जानवरों को दफनाया जाता था। राघव छिपकर देख रहा था और फिर जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। निशा ने एक कब्र खोदी और अंदर से निकाली एक सड़ी गली लाश और उसे नोच नोच कर खाने लगी। राघव के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है। डर के मारे वो भाग पड़ा। वो भागता हुआ घर पहुंचा। दिल तेजी से धड़क रहा था और निशा का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद निशा वापस आई। कहाँ गई थी तुम इतनी रात को? बस बाहर थोड़ी हवा लेने। झूठ मत बोलो, मैंने सब देखा है। तो तुमने मेरा पीछा किया, बहुत जानने की कोशिश कर रहे हो। अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। निशा ने कुछ मंत्र पढ़े, पानी उठाया और फेंक दिया राघव पर। अगले ही पल राघव एक कुत्ते में बदल गया। अब वो इंसान नहीं था, एक भटकता हुआ कुत्ता, सड़क पर भूखा, अकेला। उसने सोचा, अब मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म होगी। लेकिन तभी उसे दिखा, एक आदमी कुत्तों को खाना खिला रहा था। राघव आगे बढ़ा, पर अंदर का इंसान अभी जिंदा था। वो उस गंदे खाने को खाने से हिचक रहा था। तभी कुछ जंगली कुत्ते उस पर टूट पड़े। जान बचाकर वो भागा और घुस गया एक छोटी सी दुकान में। दुकानदार ने उसे देखा। अरे, ये कुत्ता अलग लग रहा है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा। रहने देता हूं इसे यहीं। ले, ये खा ले। उसी रात एक लड़की दुकान पर आई। नाम था काव्या। उसने राघव को देखा और मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जैसे वो सब समझ गई हो। चलो मेरे साथ। राघव उसके पीछे पीछे गया। एक बड़े घर के सामने वो रुक गया। काव्या बोली, डर मत, मैं जानती हूं तुम इंसान हो। काव्या ने मंत्र पढ़ा, पानी छिड़का और राघव फिर से इंसान बन गया। तुम्हारी पत्नी साधारण नहीं है, वो एक अंधेरी शक्तियों में फंसी हुई स्त्री है। मैं भी उसी विद्या को जानती हूं, लेकिन मैंने सही रास्ता चुना। काव्या ने उसे एक बोतल दी। इसे उस पर फेंकना, वो हमेशा के लिए बदल जाएगी। राघव घर पहुंचा। निशा ने उसे देखा। निशा डर गई। राघव, तुम वापस कैसे? राघव ने बिना देर किए पानी फेंक दिया। निशा एक सफेद घोड़े में बदल गई और हमेशा के लिए वैसी ही रह गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई।
निशा का पिता एक शक्तिशाली तांत्रिक सब समझ चुका था। किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले उस लड़के को खत्म करना होगा और फिर उस लड़की को भी। मेरी ताकत को कोई नहीं रोक सकता। अब अंत शुरू हो चुका है। वो बदला लेने आया, एक जहरीले सांप के रूप में। लेकिन काव्या पहले से तैयार थी। वो नेवले में बदली और सांप को खत्म कर दिया। मुझे नई जिंदगी दी। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? काव्या मुस्कुराई। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी।